बुक इज जज्ड बाय इट्स कवर। तुम्हें जज किया जाएगा तुम्हारे नंबर्स के बेसिस पर। लाला तुम जो देख कर आ गए हो टाइटल कि क्यों क्लास 10th के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, जरूरी है हमारी ज़िंदगी में, एक एक करके बताता हूँ मैं क्यों ज़रूरी है। पहली चीज़ भाई तुम्हारे पेरेंट्स के लिए। तुम नहीं चाहते कि जिन्होंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है दिन रात इतने सालों से, उनको तुम एक मौका दे दो अपनी ज़िंदगी में कि वो ये बोल पाएँ कि भाई हमारे बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए क्लास 10th में। उनके तुम्हारे लिए शायद बहुत छोटी सी बात है, तुम्हारे अच्छे नंबर लाना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो अपने नेबर्स को बोलेंगे, रिश्तेदारों को बोलेंगे कि यार हमारे बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए, हमारे बच्चे ने मेहनत की है। उनके जो आँखों में रोशनी होगी ना, और जो उनके आँखों में तुम्हारे लिए प्यार होगा, जो थोड़े से आंसू होंगे, वो उसका तुम मोल नहीं डाल सकते। ठीक है, उसको तुम वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो इतने खुश होंगे तुम्हारे इतने नंबर आएंगे। तो अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करो। दूसरी चीज़ है सोसाइटी। भाई साहब मैं, तुम, कोई भी, हम सभी एक समाज का हिस्सा हैं, हम सभी एक सोसाइटी का पार्ट हैं। तो भाई साहब कोई भी इंसान ये चीज़ बोले ना कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कोई इंसान मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वो सबसे बड़ा झूठा है। सबको फ़र्क पड़ता है। तो तुम्हारे कम नंबर आएंगे ना तो लोग 3-4 बातें ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, जो तुम्हें भी हर्ट होगा, तुम्हें भी बाद में रिग्रेट होगा। तो इससे अच्छा है पहले ही मेहनत कर लो, क्यों किसी को मौका देना। ठीक है, एक बड़ी अच्छी लाइन है जो उन्होंने बोली थी, जो स्टैंड अप कॉमेडियन और स्टोरी टेलर हैं जाकिर खान की। जो इंसान भी ये चीज़ बोलता है कि अ बुक इज़ नॉट जज्ड बाय इट्स कवर, वो झूठा है। अ बुक इज़ ऑलवेज जज्ड बाय इट्स कवर। तुम्हारी पहचान तुम्हारे नंबरों से है इस वक्त। ठीक है, तुम्हारे 10th में कितने नंबर आए ना, तुम्हारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाएंगे वो। तो अ बुक इज़ जज्ड बाय इट्स कवर। तुम्हें जज किया जाएगा तुम्हारे नंबर्स के बेसिस पर। तुम जो मर्जी कर लो यार, लोग पूछेंगे, तुम ये नहीं कह सकते मेरे को नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता। वो आगे से बोलेगा तो नंबर बता कितने आए हैं। ठीक है, फ़र्क पड़ता कि नहीं वो मैं देख लूँगा। ठीक है, उसके बाद 2 पॉइंट हो गए। एक तो हो गया पेरेंट्स का कि अपने घर वालों को खुशी दो यार। दूसरा हो गया तुम जिस सोसाइटी में रहते हो, तुम उस सोसाइटी के ये नॉर्म्स हैं कि मार्क्स के बेसिस पर जजमेंट दी जाती है। तीसरी चीज़ है हमारे पास कि भाई साहब हायर एजुकेशन। अगर तुम कहीं ना कहीं सोच रहे हो या लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन, तुम्हें नहीं पता, और तुम कहीं फ्यूचर में कभी एमबीए करने चले जाओ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, तुम एमबीए करने चले जाओ कहीं पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट थे, कोई भी ले लो, बेंगलोर, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोझिकोड, इंदौर। भाई साहब तुम्हारे 10th के नंबर मैटर करते हैं। जिन लोगों के 80% से ज़्यादा नहीं है, या मैं हद मान के ले लूँ 70% से कम है ना, तुम ये भूल जाओ कि तुम बहुत अच्छे बिजनेस स्कूल से एमबीए कर सकते हो। बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर तुम अंदर घुस भी गए ना किसी भी तरीके से, भाई साहब अंदर प्लेसमेंट नहीं होते जिनके 10वीं में कम नंबर होते हैं। जब तुम फॉर्म भरते हो ना तो वहाँ पे मांगते हैं 10th के नंबर, 12th के नंबर, ग्रेजुएशन के नंबर। 10th के नंबर कम हुए ना, वो तुम्हें, तुम्हारे जितने मर्जी अच्छे नंबर आए रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर नहीं आता। तो इसलिए ये भी जो इंसान कहते हैं ना कि 10th के इतनी मेहनत क्या कर रहे हो, 10th के नंबर जरूरी नहीं है, ये है वो है, भाई साहब गौर नहीं करना। ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब नॉइसेस हैं। और जो नॉइस होता है ना उसको हमें हमेशा कैंसिल करना होता है, उसको सुनना नहीं होता, उसको जाने दे जाने दे। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक टीचर है मेरे ख्याल से शोभित करके, है ना। मैं उनकी देख रहा था कि उनके नीचे कमेंट सेक्शन में सबने डाला हुआ था कि इतनी मेहनत कर रहा है, 10th इतनी टफ थोड़ी ना, 10th इतनी टफ थोड़ी ना है। जिसके 10th में कम नंबर आते हैं ना भाई साहब, उसी को पता है। और आगे मुश्किलें आ जाती हैं कभी कभार। मैं नहीं कह रहा हर वक्त मुश्किल आएगी, तुम्हारे 10th के नंबर कम है, लेकिन बहुत बार आ जाती है। मैंने देखा है लोगों को सफ़र करते हुए। तुम सोच रहे हो एक बच्चा जिसने बीडीएस कर रखा है, डेंटिस्ट का कोर्स कर रखा है, वो एमबी में एडमिशन लेने आया था। मैंने देख रखी है ये चीज़ें, तुम पूछ लो कहीं भी जाके, तुम गूगल पे सर्च कर लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। भाई साहब मैटर करते हैं। तो अभी तुम्हारे पास मौका है मेहनत करने का, मेहनत करो, फालतू के भसड़ में मत पड़ो। मेहनत, और मेहनत कैसे करनी है भाई साहब, मैं पहले एक चीज़ बता दूँ, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ कंसिस्टेंट पर्सन एंड समटाइम्स हु डज हार्ड वर्क। फ़र्क है दो चीज़ों में।
कैसे? अगर तुम भाई साहब आज 7 घंटे की मेहनत कर लो तो तुम हार्ड वर्किंग हो, लेकिन अगर उसमें हार्ड वर्क को तुम एक डेली रूटीन में नहीं डाल पा रहे, उस हार्ड वर्क को तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे, उसका फायदा नहीं है। तुम इस चीज़ को समझो, तुमने आज 7 घंटे मेहनत कर ली, तुमने आज 4 घंटे पढ़ लिया, लेकिन तुम कल छुट्टी ले रहे हो, तुम कह रहे हो यार मैंने कल 4 घंटे पढ़ लिया था, कल की छुट्टी, उसका अगले दिन की छुट्टी, फायदा नहीं है वो, फिर इट वेंट टू वेन, उसका कोई फायदा नहीं है। होना क्या चाहिए, तुम अपना टारगेट बड़ा मत बनाओ कि मेरे को दिन का 5 घंटे पढ़ना है, दिन का 3.5 घंटे पढ़ो, दिन का 4 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। आज भी पढ़ना है, कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है, उसका अगले दिन भी पढ़ना है। भाई साहब तुम्हारे फैमिली फंक्शन है, तुम्हें अपने घर वालों के साथ बाजार जाना है, तुम्हें रात को शादी अटेंड करनी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड छोड़ गया, दोस्त के साथ लड़ाई हो गई, जो भी रीज़न हो, तुम्हारा आज मन नहीं कर रहा, जो भी रीज़न हो, हंसते हुए, खेलते हुए, नहाते हुए, रोते हुए, धोते हुए, अगर मैंने ठान लिया मेरे को आज 4 घंटे पढ़ना है तो मेरे को रोज 4 घंटे पढ़ना है, जो मर्जी हो जाए, बारिश हो जाए, रोमांटिक मौसम हो जाए, धूप हो जाए, गर्मी हो जाए, पसीना निकल रहा है, मेरे को अगर 3-4 घंटे की सिटिंग रोज देनी है तो वो दे देनी है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, और वो लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें फायदे देती है। कंसिस्टेंट पर्सन लंबी गेम खेलता है, ठीक है, तो हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। उसके बाद फिर जो ये हमने चैनल बनाया है, मैं इस चैनल की प्रमोशन करता हूँ। हमने चैनल का नाम रखा है मैथ मित्र। मित्र का मतलब होता है दोस्त। दोस्ती किसके साथ? दो, एक तो मेरे साथ वो हो जाएगी, दूसरी हमारी दोस्ती रहेगी सब्जेक्ट के साथ। जो सब्जेक्ट के साथ दोस्ती है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है थोड़ा नखरे से करता है, तुम उसके साथ दोस्ती करना चाहते हो ऐसे, वो दूर जाता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसको पकड़ के रखना है ऐसे, तो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमने उसको पकड़ के रखना है। तो रेगुलर चैनल पे अपलोड होंगी वीडियोस तुम्हारे सिलेबस की, और कोशिश करना है तुमने रोज़ फॉलो करना है, तुमने रोज़ पढ़ना है उसको, ठीक है। प्लान कुछ ऐसा रहेगा, मंडे टू फ्राइडे जो है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास रहेगा एनसीईआरटी वाला, सैटरडे संडे तुम्हारे पास आएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का और प्रीवियस क्वेश्चंस का। अब ये सैटरडे संडे तब यूजफुल है जब तुम्हारे पास 3 से लेकर 4 चैप्टर कवर हो चुके हैं, तभी मजा आएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का, तुम्हारे पास कंसेप्ट बिल्ड हो रखे हैं, तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है ना। तो मंडे टू फ्राइडे एनसीईआरटी, सैटरडे को हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन और संडे को हमारा प्रीवियस क्वेश्चन, पूरा एक पैक तैयार हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसके बाहर तुम्हें कभी भी किसी भी तरह कुछ नहीं पढ़ना, बस एक चीज़ है, रेगुलर वीडियो अपलोड ही देख लेना, खत्म, उतना करना है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो तो तुम बच्चे 10th क्लास में खेलो कूदो मजे करो, और थोड़ी थोड़ी रोज कंसिस्टेंसी पढ़ाई करते रहो। बाकी ये जो बैठा है ये कौन है ना, बच्चों को होता है कि टेस्ट करना कि जो हमें बता रहा है इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये कितना ऑथेंटिक है, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, वो सब चीज़ें तुम्हें साथ साथ मेरे साथ चलते चलते धीरे धीरे पता चलती जाएगी, ठीक। उसके बाद लास्ट पॉइंट, सब्सक्राइब द चैनल। होता क्या है कि यूट्यूब से पैसे पूछे नहीं मिलते, किसी को नहीं मिलते, ठीक है, मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं, नए चैनल वालों को वैसे बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। तो जितना सपोर्ट और जितना अटैचमेंट स्टूडेंट दिखाता है तो टीचर को पता चलता है कि उसका चैनल ग्रो हो रहा है, उसी के साथ टीचर को मोटिवेशन मिलता है कि वो और बेटर कंटेंट और बेटर अपने चैनल को ग्रो करने के लिए एफर्ट डाले, ठीक है। इसके लिए तुम्हारा साथ जरूरी है, तुम दोगे तो सिस्टम हैंग कर देंगे, चलता रहेगा सब कुछ, ठीक है। मिलते हैं पहली क्लास में, सब आना, थैंक यू।